ओ भैया ऊपर भैया। जय श्री राम भाइयों, मैं आपका भाई जितेंद्र मारोटिया स्वागत करता हूं एक बार फिर न्यू वीडियो के साथ में। और दोस्तों, इस लोकेशन को विजिट करने के लिए मैं मजबूर इसलिए हुआ क्योंकि कुछ जो मेरे पर्सनल साथी हैं, जो मेरे दोस्त जो इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, जो पिछले 3 साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने कहा यार जितेंद्र भैया एक बार उसी बिल्डिंग में जाओ जहाँ पे आपने रूपा की आत्मा दिखाई थी। तो यार कंटिन्यू करीबन महीना भर से ये कमेंट मेरे पास में आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक बार वापस लोकेशन विजिट करते हैं। अगर ऐसा है कि मैं यहाँ पे वादा करके गया था कि मैं इस चीज़ को मुक्ति दिलाऊंगा, मगर वो वादा पूरा नहीं कर सका। और एक बार मैं फिर उसी लोकेशन पे, केवल आपका प्यार और जो आपकी दुआएं हैं वो मेरे साथ में है, इसीलिए मैं मजबूर हो गया इस लोकेशन को विजिट करने के लिए। और मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ जो मेरे भाई है, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो पर्सनली मुझे रिकमेंड कर रहे थे कि यार इस लोकेशन को विजिट करना है। तो कहानी मैं जल्द से जल्द खत्म करता हूँ। एक बार भाई कैमरा घुमाना चाहूँगा। तो अभी सामने सीढ़ियाँ देखी होगी, मैं इस बेसमेंट में आया हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि इस लोकेशन पे आने के लिए एक बेसमेंट पार करना पड़ता है। बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये। कहानी ये है दोस्तों, ये बिल्डिंग बनी थी, जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो यहाँ का जो मालिक है उसको पता नहीं था कि यहाँ पे 2 कब्र बनी हुई है, उसके ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी कर दी गई थी। सबसे बड़ी गलती थी ये कि उन कब्रों के ऊपर ये बिल्डिंग बनाई गई थी, और मुझे पता नहीं है अभी इस समय मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि शायद हो सकता है कि वो कब्र मेरे पैरों के नीचे हो या कहीं पर भी हो सकती है। उसके बाद में जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो यहाँ से पास में एक 30 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, वहाँ पे एक रूपा नाम की लड़की थी, शादीशुदा महिला थी वो। कुछ ऐसे लोग थे जो बताया गया था मुझे पहले कि 5 लोग ऐसे थे जो बुरी गंदी नज़र रखते थे। उसको यहीं पे इसी बिल्डिंग के अंदर जब काम चल रहा था तो उसको उठा के लेके आ गए यहाँ पे, और 5 दिनों तक उसको प्रताड़ित करा, खूब शराब पिलाई गई। उसके बाद में उसका रेप करके उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में इसका मालिक बर्बाद हो गया यहाँ पे, क्योंकि इस जगह उसकी चीखों की आवाज़ें और कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी इस लोकेशन पे होती है। और वो चीज़ जब मैं आया था वो मेरे कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई थी। आज मुझे इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना, देखना है कि यहाँ पे आज भी उस महिला की आत्मा है या नहीं है। चले भैया, चलो। आज भी कुछ सामान जब काम चल रहा था तब जो आज तक यहीं पे पड़ा है। और मैंने आपको बोला था कि इस बिल्डिंग पे चढ़ने के लिए बेसमेंट से होके जाना पड़ता है, इसका रास्ता ये है। तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते, लोकेशन विजिट करते हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना प्यार ऐसे बनाए रखना। ओ भैया ऊपर भैया। चलो चलो भैया वापस देखते एक बार, चलो। परछाई थी क्या थी? परछाई थी भैया, मुझे ज्यादा दिखा नहीं, मगर ऐसा लगा कोई चीज खड़ी है। खड़ी तो थी। भैया आप श्योर हो? हाँ भैया बिल्कुल, क्योंकि मेरा ध्यान एकदम सामने था। मेरे हाँ नजर जरूर आया कुछ उसका, शायद कैमरा में रिकॉर्ड होगा जो भी है। हुआ था बिल्कुल। कोई ब्लैक कलर की शेड होती क्या? आपसे पूछ रहा हूँ, कोई ब्लैक कलर की शेड होती क्या?
आपसे पूछ रहा हूँ जो कैमरा चला रहे हैं भैया, हाँ ब्लैक कलर का, बिल्कुल। ये वही है फिर। आ जाओ। बिल्डिंग पे जाने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा अपने ऊपर। यार मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हुआ कि कैमरे में कुछ चीज़ रिकॉर्ड हुई है। वही भैया बिल्कुल, परछाई जरूर नजर आई थी। आ जाओ। मैंने तो अपनी आंखों से देखा था ना। दोस्तों आपको मेन जगह, एक ऐसी जगह लेके जाने वाला हूँ जहाँ पे उस महिला को बंदी बना के रखा गया था। वो लोकेशन ऊपर पड़ती है और मैं पूरा विजिट करने की सोच रहा हूँ कि उस लोकेशन को वापस दिखाऊँ आपको एक बार। कितनी बुरी कंडीशन हो गई है इस बिल्डिंग की, देखो आप। आ जाओ भैया। इधर आओ, सामने की तरफ चलते हैं। तो भैया कुछ आवाज़ आई? चीखने की आवाज़ आ रही है भैया। चीखने की आवाज़ है ना? हाँ भैया। पीछे से आई, मेरे आसपास से आई शायद। हाँ भैया। क्या कोई यहाँ पे है? क्या कोई यहाँ पे ऊपर 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 भैया ऊपर। ऊपर चलते ऊपर। हाँ चलो जल्दी से भैया। भैया क्योंकि इन चीज़ों का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं वादा करके गया था कि मैं यहाँ पे आके मुक्ति दिलाऊंगा। ओ भैया कैप्चर हुई ना यहाँ पे? हुई थी भैया बिल्कुल। ऊपर देखना एक बार, इधर आना आगे।
देखा है। वो कैप्चर हो चुकी है। पहले मैंने ये सोचा था ये सिर्फ भ्रम है, मगर भ्रम नहीं था, या स्पष्ट रूप से खड़ी हुई है। मैंने सोचा मैं पास में जाके बात करूँ, और यही एरिया है जहाँ पे 5 दिनों तक यहाँ पे उसको प्रताड़ित करा गया था। चारों तरफ नजर रखना भैया, चारों तरफ। हाँ भैया। दोस्तों मेरी सबसे बड़ी गलती एक चीज़ है, मैं इतना डरा हुआ क्यों हूँ, क्योंकि मेरी गलती है। उस समय मैंने गुरुदेव से बात भी करी थी, मगर गुरुदेव को टाइम भी था। मैंने यहाँ वादा करके गया था कि मैं इस आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगा, और मैं उस चीज़ को भूल गया था बिल्कुल। बात भी करी थी, मगर गुरुदेव उस समय बहुत बिजी थे, और मैं इस चीज़ को इग्नोर करती फिर मैं भूल चुका था। और आज मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इस लोकेशन पर, क्योंकि इन चीज़ों से वादा करने के बाद में पीछे हटना बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए मुझे डर लग रहा है, हालांकि मैं बहुत पूरी सेफ्टी के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। सही बताऊँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा घबरा गया हूँ, क्योंकि किसी चीज़ से अपन जब वादा करते हैं और फिर वो वादा नहीं निभाते हैं, तो इसी वजह से मेरे को अजीब सा डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं जो वादा करके गया था यहाँ पे वो पूरा नहीं कर सका। तो इसीलिए मैं बार बार मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कोई नुकसान नहीं हो जाए। फिर भी मैं आया हूँ, क्योंकि मैं किसी को निराश नहीं कर सकता। मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फॉलोवर हैं, वो अगर मुझे बोलेंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि आपका प्यार इतना है, मेरा 3 सालों से जुड़ा हुआ है, कि मुझे आना ही पड़ेगा। देखो रुपा, मुझे पता है शायद हो सकता है आप मेरे से नाराज़ हो, मगर मैं आपका छोटा भाई हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका, उसकी वजह थी, कारण था। गलती केवल इंसान से होती है, किसी आत्मा से नहीं होती है, ये भी मुझे पता है। और आप एक पुण्य आत्मा हो, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। मैं वापस देख लिया इसलिए आया हूँ, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको मुक्ति दिलाने की। कैमरे चलाते समय ध्यान रखना, ये जगह सिर्फ और सिर्फ रूपा की जगह है। ये वो कहीं पे भी नजर आ सकती है, जैसे अभी पहले नजर आई थी, और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं दावे के साथ में नहीं कह सकता हूँ कि वो चीज़ मेरे से नाराज नहीं है। इसलिए मुझे आज थोड़ा खौफ और डर है मेरे मन के अंदर। इसलिए प्लीज मेरे साथ में अपना भी ध्यान रखना। अगर कुछ भी होता है तो प्लीज यहाँ से भग जाना मुझे छोड़ के, उसकी मेरे को परवाह नहीं है, मगर अपनी जान जरूर बचा लेना। क्या रूपा, तुम मेरे सामने वापस आ सकती हो एक बार? क्या अपना होने का एहसास करा सकती हो मुझे? आना भैया, इधर से आवाज आएगी।
आवाज़ आई थी भैया है ना। पता नहीं आवाज़ कैप्चर हुई है नहीं हुई, मगर मेरे को तो आवाज़ आई भैया। आवाज़ आई है, आवाज़ तो आई भैया, बिल्कुल आई। बिना आवाज़ आए हुए मैं कभी घबराता ही नहीं हूँ। आराम से। मैं आपको एक स्पेशल चीज़ मैंने पहले कही, मैं वापस कह रहा हूँ, अगर कुछ भी होता है भैया तो अपनी जान जरूर बचा लेना। आप देख रहे होंगे यार दोस्तों, अभी भी ये मतलब ये कंडीशन है इस बिल्डिंग की, पूरा मतलब मालिक बर्बाद हो चुका है यहाँ तक। करोड़ों रुपए इस बिल्डिंग में लगे थे और आज ये वीरान पड़ी है बिल्कुल। क्या आप यहाँ पे मौजूद हो? अगर आप यहाँ पे मौजूद हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। एक बार हमारे कैमरे के सामने आओ, हमारी आंखों के सामने आओ और प्लीज हमारे पीछे मत आना, हमें नुकसान मत पहुंचाना। सामने देखना एक बार, यहाँ पे मेरे को कुछ नजर आया था। ये ना पीछे है भैया, पीछे। ओ भैया, भैया सामना नहीं कर पा रहा हूँ मैं आज बिल्कुल भी। चीज़ नजर आ रही है, कैप्चर हो रही है, और जो रूपा की आत्मा वो बिल्कुल यहीं पे है, क्योंकि ये जगह वही है जहाँ पे उसके साथ मैं जाती हुई थी। मगर मेरी आज हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि मैं जिसको भी वादा करता हूँ और वो वादा पूरा नहीं होता तो एक अजीब सा डर बना हुआ है मेरे सीने में। वापस देखे भैया एक बार। नहीं भैया, समझा करो यार, बाहर चलते करके बाहर। वापस चलते यार भैया। भैया समझा करो यार, भैया प्लीज फिर गलती करेंगे। बार बार पीछे की ओर आ रही हो। एक बार तो वापस चलते आ जाओ भैया। भैया मैं बोल रहा हूँ, रहने दो यार। कैमरा सामने लेना, कैमरा कैमरा बोल रहा हूँ ना भैया यार, चलते मैं। भैया मैं बात करूंगा एक बार। भैया एक्टिविटी बात करके जाऊंगा भैया। ये जूम करके दिखाना एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, जूम करना एकदम। क्या रूपा, आप मुझे माफ कर सकते हो? मुझे आज आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि मैंने अपना वादा नहीं निभाया। क्या मैं आपके पास में आ सकता हूँ? भैया भैया निकलो। आजो भैया आजो। भैया आराम से भैया यार, भैया ऊपर से सीधा डायरेक्ट नीचे। ओ भैया